Good morning, student. Example number 29. Chandni and Nihar are the partners sharing profit and loss of the ratio 3:2. The balance sheet as on 31/3/2016 as under. ये चांदी और निहार का दिया है, दो पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया है 3:2 और बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहले एडजस्टमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले है पायल ब्रॉट ₹20,000 एज द गुडविल इन कैश, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री हम करेंगे। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप इज नॉट रिक्वायर्ड, तो डिटेल्स में जाके हम लिखेंगे नंबर 2। वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, तो हम मशीन में जाके लिखेंगे नंबर 3। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग में जाके लिखेंगे नंबर 4। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे नंबर 5। पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल, तो वो टोटल कैपिटल पायल है, तो ये हमारा पार्टनर्स का दिया, तो इसकी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। इसके लिए इसको स्टार। न्यू प्रॉफिट, हमें ये न्यू प्रॉफिट दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे गुडविल का पॉइंट दिया, तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो वो उसके लिए दिया है, तो इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। चांदी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल, जो भी चांदी और निहार का जो कैपिटल होगा वो उनके न्यू प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से होगा, तो इसकी भी हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे। अब हम सबसे पहले बैलेंस शीट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई वर्ड नहीं दिया, इसके लिए हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे हमारा क्रेडिटर 64, जितना दिया है उतना। उसके बाद हमारा दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम हमेशा पार्टनर्स को बांटते हैं, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और हमारा ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिजर्व है, ये हमारा रिजर्व, इसके लिए हम इसको भी बांटेंगे, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे और लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएसन रिजर्व, और ओल्ड रेशियो जो हमारा दिया है 3:2 उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स बांटेंगे। तो हमारा 6000 ऐसा करेंगे 6000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, और सेम 6000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, तो फंड को हम कभी भी बांटते नहीं हैं। रिजर्व होता है तो हम आपस में बांटते हैं, लेकिन फंड होता है तो उसकी सेम जहाँ पे जिसकी एंट्री दी है वैसे ही करना है, मीन्स बैलेंस शीट में जाओगे और हम लिखेंगे वहाँ पे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा दिया ये लास्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल मीन्स हम पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, चांदी में 1 लाख और निहार में 80,000। ये हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब हमारा असेट साइड। सबसे पहले हमारा असेट यहाँ पे दिया है, जिसमें हमारा दिया है बैंक। हमने कैश बैंक अकाउंट सेपरेटली बनाया है, मतलब हमने यहाँ पे कौन से अकाउंट बनाए, एक रेवुलेशंस बनाया है, पार्टनर कैपिटल बनाया है, कैश बैंक अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, तो हम जाएंगे कैश बैंक अकाउंट में और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट 56,000। फिर उसके बाद हमारा डेटर है। डेटर में हमारा पॉइंट बोला है, तो हम डेटर्स में लिखेंगे असेट साइड में लिखेंगे 80,000 और हम लिखेंगे इनर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट में भी पॉइंट बोला है, तो इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 90,000 और वो भी इनर कॉलम में। बिल्डिंग में भी पॉइंट बोला है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्डिंग में 60,000 वो भी इनर में। और मशीन बोला है, तो मशीन में भी सेम हमारा पॉइंट बोला है, तो मशीन में भी हम लिखेंगे इनर कॉलम में 25,000। अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहली हमारी एंट्री है पायल ब्रॉड ₹20,000 एज द गुडविल इन कैश। वो कैश लेके आ रही है गुडविल में, तो गुडविल के लिए हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हमारा है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड दिया है 3:2, न्यू दिया है 2:2:1। तो हमने चांदी का फाइंड किया ओल्ड मीन्स 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, तो हमारा आंसर आया 1 डिवाइड बाई 5। वैसे ही हमने निहार का फाइंड किया मीन्स 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। मीन्स जितना भी गुडविल है वो पूरा चांदनी को मिलेगा। तो हम जाके यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी एंट्री की है हमेशा कि गुडविल के हम एंट्री कैसे करते हैं, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा 20,000 और वो पूरा 20,000 हमारे चांदनी के कॉलम में। सेम कैश में लेके आया है, इसलिए कैश बैंक में जा रहे और यहाँ पे लिख रहे टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹20,000। सेकेंड एंट्री हमारा बोला है
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स कोई भी डेप नहीं है। तो पहले हमारा क्या था, डेटर में 80,000 और प्रोविज़न फॉर बैड डेप था 4,000। अब ये 4,000 हमारा डेप नहीं रहा, मतलब हमारा कोई भी पैसे डूबने वाले नहीं है। तो हम जाएंगे बैलेंस में और डेटर में पूरा 80,000 लिखेंगे, और अब हमारे वो पैसे डूबने वाले नहीं है तो वो हमारे लिए इनकम है। इसके लिए हम रेवल्यूशंस में लिखेंगे बाय डाउटफुल डेप रिजर्व ₹4,000। देन थर्ड है वैल्यू ऑफ मशीन इज़ टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीन की वैल्यू कितनी थी 25,000, वो 10% से रिड्यूस हुई, मीन्स 2,500। तो हम 25,000 में 2,500 माइनस करके लिखेंगे 22,500 रिड्यूस हुई है। इसके लिए हम रेवल्यूशंस के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू मशीन अकाउंट ₹2,500। उसके बाद है मार्केट नंबर 4, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 1 लाख। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू थी 60,000, अब जो हो गई है 1 लाख, मीन्स 40,000 से हमारी इंक्रीज हो गई है। तो हम जाएंगे बैलेंस शीट में और लिखेंगे बिल्डिंग 1 लाख। इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे रेवल्यूशंस के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बिल्डिंग ₹40,000। ठीक है, 40,000 से मशीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है। फिर हमारा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 98,500 हो गई है। यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 90,000, अब वो 98,500 मीन्स इंक्रीज हुई है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे असेट में, वहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 98,500 इंक्रीज हुआ है। इसके लिए हम जाएंगे रेवल्यूशंस के क्रेडिट साइड में और इन्वेस्टमेंट में जाके लिखेंगे 8500। उसके बाद हमारा नया पॉइंट आया है, जो ये न्यू पॉइंट है, पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल। मीन्स जो भी टोटल कैपिटल है चांदनी और निहार का, उसका 20% पायल लेके आएगी। तो सबसे पहले तो हमें टोटल कैपिटल ढूंढना पड़ेगा कि निहार का और चांदनी का टोटल कैपिटल कितना है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे वर्किंग है, जो हमारा कैपिटल है निहार और चांदनी में हमने क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस लिखा है 1 लाख और इसका 80, रिजर्व लिखा है 72 और 48, इन्वेस्टमेंट जो हमने बांटा है 36 और 24, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो हमने दिया है 20। मीन्स ये हमारा पार्टनर कैपिटल है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एंड उसके बाद हम सबसे पहले तो यहाँ पे रेवल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ का टैली किया तो आया हमारा टोटल 52,500, यहाँ पे भी 52,500, जिसमें हमारा 50,000 का गैप आया, जो हमारा है प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे लिखते हैं चांदनी और निहार को हमने ये 50 को बांटा है उनके पुराने रेशियो, मीन्स 3:2 में, मीन्स इसका 30 और इसका 20, जो हमने यहाँ पे लिखा है रेवल्यूशन प्रॉफिट करके 30 और 20। इन सब का हमने टोटल किया है, इन सब का टोटल किया तो निहार का आया 1,07,200 और इसका आया 1,60,800। दोनों का टोटल किया तो हमारा आंसर है 2,68,000। ये हमारा आया टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी और निहार, जो न्यू कैपिटल आया उन लोगों का। उसका 20% पायल लेके आएगी, तो उसका 20% मीन्स 2,68,000 का मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो आया 20% हमारा 53,600। तो हमारा जो आया 53,600 वो है कैपिटल ऑफ निहार, कैपिटल ऑफ पायल। तो हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक, मीन्स कैश अकाउंट या फिर बाय बैंक बोलो, 53,600। और इसकी सेकेंड एंट्री हमारी जाएगी यहाँ पे बाय पायल टू पायल कैपिटल अकाउंट 53,600। तो ये 53,600 हमारा यहाँ से आया। सबसे पहले हमने सारे कैपिटल्स ढूंढने, टोटल न्यू कैपिटल मीन्स सारा पार्टनर कैपिटल का यहाँ पे टोटल किया, फिर हमने उसका 20% निकाला। तो ये हमारा हुआ नंबर 6 वाले, ये हमारी नई एंट्री थी, मीन्स नया पॉइंट है। फिर उसके बाद हमारा न्यू प्रॉफिट हमको सेक्रीफाइस ढूंढने के लिए काम आया। देन हमारा नंबर 8 है, चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द प्रपोजन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। चांदनी और निहार का जो नया प्रॉफिट आएगा वो उनके न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आएगा। तो न्यू उनका रेशियो क्या दिया है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो उनका न्यू रेशियो दिया है
2:2:1 मीन्स चांदनी का 2, निहार का 2 मीन्स 1:1, मतलब दोनों का कैपिटल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैपिटल ढूंढेंगे उनका, जो हमारा आया था 2,68,000, जो हमने कैपिटल ढूंढा था उसको हम इक्वल में बांटेंगे, मीन 1:1 में, तो वो आया हमारा 1,34,000। ये उनका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके 1,34,000, 1,34,000 ये हमने किया। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल करेंगे, मीन्स पायल का हमने टोटल किया तो 53,600 जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका जब हमने टोटल किया और यहाँ का टोटल किया तो यहाँ का हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, मीन्स 1,34,000 यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा कम है, जो है 26,800 से कम है। तो जो भी गैप आया उसको हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट करके, और इसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पे, मीन्स टू निहार कैपिटल अकाउंट में। मीन्स निहार को 1,34,000 में 26,800 का बैलेंस कम पड़ रहा था, जो हमने उसको कैश के थ्रू मिला। फिर उसके बाद हमने यहाँ का टोटल किया तो आया 1,60,000, फिर यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारा ये गैप आया, क्योंकि हमारा कैरी फॉरवर्ड था 1,34,000, तो हमारा गैप आया 26,800 जो हमने यहाँ पे डाला। तो उसको टैली करने के लिए हमने उसका सेकेंड एंट्री यहाँ पे डाला, बाय चांदनी कैपिटल अकाउंट, ये हमारा। और फिर ये जो हमारा कैपिटल है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,34,000 ये हमने ट्रांसफ़र किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दोनों का इक्वल रेशियो। और फिर ये हमारा पायल का वाला, और ये जो हमारा फिर हम क्लोज करेंगे कैश बैंक, जिसमें हमने यहाँ का सारा टोटल किया तो 1,56,400 और यहाँ का टोटल किया तो हमारा गैप आया हमारा 1,29,600 जो हमारा आया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को हमने बैलेंस शीट के असेट साइड में डाला बैंक करके 1,29,600। फिर हमने यहाँ का टोटल मीन्स असेट का सारा टोटल, बैंक का 1,29,600, 80,000, 98,500, 1,22,500, टोटल आया 4,30,600। सेम हमने कैपिटल का सारा टोटल करके आउटर कॉलम में लिखा, मीन्स 3,21,600 प्लस 64,000 प्लस 45,000, तो आया हमारा 4,30,600। तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम, तो हमारा यहाँ पे मीन्स असेट साइड और लाइबिलिटी साइड सेम है, टैली हुआ है, तो हमारा आंसर मतलब हमारा सम सॉल्व। इसमें हमारा सिर्फ नया पॉइंट, 2 पॉइंट नए हैं। एक ये है पायल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल, जिसके लिए हमने पहले कैपिटल ढूंढा कि निहार और चांदनी का कैपिटल क्या होता है, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में से ढूंढा कि सारी एंट्री को हमने प्लस किया और फिर उसके बाद उसका 20% निकाला, एक नया पॉइंट। दूसरा हमने निकाला चांदनी और निहार, मीन्स चांदनी निहार जो भी है कैपिटल को अपने नए रेशियो में बना के रखेंगे, मीन्स 2:2 में। तो 2:2 मीन्स 1:1 में, तो हमने जो भी उनका टोटल कैपिटल आया था उसको हमने इक्वल बांटा, मीन्स दोनों को इक्वल दिया और वो उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बैलेंस जब कैरी फॉरवर्ड हुआ तो जो भी गैप आ रहा है हमारा टैली करने के टाइम पे, क्योंकि हमको बैलेंस इतना ही चाहिए कैरी फॉरवर्ड में 1,34,000 ही चाहिए, तो जो भी गैप कहीं पे भी आया, डेबिट साइड में जो गैप आया, जो भी क्रेडिट साइड में गैप है, उसको टैली करने के लिए हमने कैश बैंक का अकाउंट यूज़ किया, हमने क्रॉस में कैश बैंक किया और फिर उसको हमने सेकेंड एंट्री कैश बैंक में क्लोज करी, क्योंकि हमें ये कैरी फॉरवर्ड सेम रखना है, इसको हम अलग नहीं, इसको हम दूसरा नहीं दिखा सकते। ये हमारा फिक्स है कि 1,34,000 ही आना चाहिए क्या हमारा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये नया पॉइंट दिया है कि विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द प्रपोजन ऑफ न्यू रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही बना के रखेंगे। तो जो भी हमारा डिसबैलेंस होता है हम उसको टैली करते हैं कैश और बैंक के अकाउंट से, हम उसको मैच करते हैं और फिर हमने सारे एंट्री को क्लोज की। एक्सरसाइज के सारे सम से वैसे ही करना है, सिर्फ हर जगह पे एक नया पॉइंट गुडविल का और कैपिटल का नया पॉइंट होगा, बाकी कोई नया पॉइंट नहीं है। गुडविल के लिए हमेशा याद रखना है कि सैक्रिफाइस रेशियो में ही बांटना है। अगर सैक्रिफाइस नहीं दिया है, मीन्स न्यू नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड दिया और कुछ भी नहीं दिया है, तो हमेशा फिर ओल्ड में बांटना है, नहीं तो न्यू दिया है ओल्ड दिया है तो सैक्रिफाइस ढूंढना है और उसमें बांटना है। डू योर सेल्फ ऑल द सम्स, एक्सरसाइज के सारे सम्स कर लेना अच्छे से, ईजी है। थैंक यू।